ये है वक्त मीडिया। इस कार्यक्रम के सभी मुख्य अतिथिगण, सम्मानित मंच, अति सम्मानित सदन, सबसे पहले तो मैं इस कार्यक्रम के, देखिए आयोजक इसका कोई नहीं, सब आप लोग बैठे सब आयोजक हैं, क्योंकि एक कार्यक्रम ही है जिसका नाम एक शाम खाकी के नाम है। तो सभी का धन्यवाद। और खास तौर पर एसएसपी फिरोजाबाद जी की मैं बात करूं तो मैं पत्रकार हूं पेशे से, लेकिन कहना नहीं चाहिए, मीडिया और पुलिस की हमेशा आप देखते हैं खनती रहती है, लेकिन मैं देख रहा हूं एसएसपी सर जब से आए हैं तब से बहुत सी चीजों में सुधार हुआ है। अभी जो त्योहार हिंदू मुस्लिम भाईचारे के प्रति त्योहार गए हैं उनमें जाम की स्थिति, कौमी एकता को समर्पित जो तमाम संदेश देने का काम किया है एसएसपी फिरोजाबाद ने और उनकी पूरी टीम ने, तो इसलिए जो आयोजन है वो बहुत सटीक समय पर है। एक शाम खाकी के नाम, हम लोग मिलकर इस शाम को रोशन बनाएंगे। और मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत चाहूंगा हासिम फिरोजाबादी जी स्वयं कुछ प्रस्तुत करें। शुरुआत हासिम फिरोजाबादी जी इस कार्यक्रम की करेंगे। धन्यवाद। मुझे बराबर कहा जा रहा है कि भैया प्लीज, बस मैं मीडिया से रोज रूबरू होता हूँ, प्लीज थैंक यू, मुझे अपनों से रूबरू होना, प्लीज थैंक यू, आ जाइए प्लीज। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, मुझे बराबर जो मेरे भाई हैं वो हर फोटो में चाहते हैं कि मैं आगे रहूं। अगर मैं आगे रहूंगा तो फिर आपको आगे कैसे लाऊंगा? मेरा मकसद खुद आगे आने का नहीं है। मैं एक गुजारिश चाहता हूं सर से, एक निवेदन करता हूं। हम निवेदन ही कर सकते हैं, छोटे हैं और हमें मालूम है जब छोटे अपने बड़ों से मांगते हैं तो उनको मिलता ही मिलता है। तो उसी उम्मीद के साथ आप सबकी मौजूदगी में मैं सर से ये निवेदन करना चाहता हूं। हम ये चाहते हैं, यकीनन 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर हम लोग तमाम कवि सम्मेलन मुशायरे करते हैं। एक कवि सम्मेलन, एक शाम खाकी के नाम, अगर फिरोजाबाद की आवाम चाहती कि हर साल हो एक कवि सम्मेलन तो जोरदार तालियों से आप निवेदन करें। हालांकि इस प्रोग्राम को कैसे मैनेज हुआ, मैं शुक्रिया अदा करता हूं अपने बहुत ही आदरणीय सीओ सिटी साहब का, जिन्होंने हमें आशीर्वाद दिया, खासतौर से रामगढ़ थानाध्यक्ष, रसूलपुर और दीगर लोग, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि ये कंडीशंस ऐसी क्रिएट हुई, भैया दौज पड़ गया हमारा फेस्टिवल भाई दौज, और दूसरा कि हमारी कुछ मजबूरी है कि हमें एक डिस्टेंस क्रिएट करना था, हमें एक साफ सुथरा मंच चाहिए था। देयर इज नो पॉलिटिक्स, और उसमें हम कामयाब हुए। अगर आपको लगता है कि आज कोई किस तरह की पॉलिटिक्स नहीं हुई, सिर्फ खाकी आपके सामने बैठी है, तो एक बार जोरदार ताली बजाकर इस पर तायद करिए, मोहर लगाइए। तो मैं तो चाहता हूं किसी और कवि को आपके रूबरू करूं, लेकिन मैं लोकल हूं और जितन भाई का आदेश है कि मुझे ही कुछ शेर पढ़ देना। अगर आप चाहते हैं मैं कुछ शेर पढ़ूं, इजाजत है? लोकल को वोकल। आदरणीय मेरे बहुत ही आदरणीय जमुना प्रसाद उपाध्याय जी मौजूद हैं, भाई फखरी मेरिटी साहब, खुर्शीद हैदर साहब, ये खुद सोच रहे होंगे कि हमें बाहर इसको हाशिम को इतनी जल्दी मौका नहीं मिलता, अपने शहर में कैसे मिल गया। लेकिन जाहिर सी बात है यहाँ तमाम लोग हैं जिनके सामने मेरी परवरिश हुई है, मैं बड़ा हुआ हूं, तो कुछ शेर पढ़ देता हूं। ये रिकॉर्डिंग नहीं, प्लीज मोबाइल बंद कर प्लीज। याद जब भी तुम्हें मेरी आए, वक्त थोड़ा सा खर्च कर लेना, तुमको यूट्यूब पर मिलूंगा मैं, मुझको गूगल पे सर्च कर लेना। मैं एक ट्रैक देता हूं, इस कवि सम्मेलन को एक वे देता हूं, एक रास्ता देता हूं, और मुझे अपने कवि, अपने शायरों से यही आशा करता हूं, आदरणीय कमल मनोहर जी से, डॉक्टर भाई राम बदावर से, सृजा भाई सुने, शुरू करें। और क्या चाहिए एक बदन के लिए, ये तिरंगा बहुत है कफन के लिए। फिरोजाबाद के अच्छे लोगों, मोहर लगाना चौथी पंक्ति पे लगे कि आप अपने देश से कितनी मोहब्बत करते हैं। जो लोग आखिरी सफ में खड़े हैं वो भी तायद करें। और क्या चाहिए एक
सरहदों पर हमें भेज कर देखिए, जान दे देंगे हम भी वतन के लिए। चार लाइन और पढ़ता हूं, सुनना। जो न अब तक हुआ, वाह वाह, हाँ, जब शेर सुनते हैं तो वाह वाह करना पड़ता है। अब ऐसा भी नहीं वाह वाह, वो नए नए तरीके से वाह वाह कर रहा है। जो न अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, गैर को भी गले से लगाएंगे हम। मैं कल अपना सफर शुरू करूंगा, मुझे किरत पर पहुंचना है, लेकिन आपकी तालियों की गूंज मेरे साथ साथ सफर करें। सुनना, जो न अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, गैर को भी गले से लगाएंगे हम। अपने हिंदुस्तान को खुदा की कसम फिर से सोने की चिड़िया, फिर से सोने की चिड़िया, जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए। इतनी ज्यादा तालियां दाद ना दो, सर ये कहें कि ये सब सेटिंग है इसकी। जिनके हाथों से, भैया हाथ खोलो, ऐसा लग रहा है आप मुगले आजम में अनारकली। हाँ लगे आप मुझे सुन रहे हैं, सुनना, शरीक होना। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए। कल मेरी शायरी आपको याद रहे ना रहे, मैं इस कैमरे के सामने बयान दे रहा हूं। इस देश में उसी को रहने का हक है जो इस देश के हक में आवाज उठाए। दो लाइन पढ़ूंगा, मुझे एतमाद है आपकी सदाएं गूंजेंगी। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए। अब शेर पढ़ता हूं। अपने इस देश को, अपने इस मुल्क को एक बात बतानी है मुझे। जितेंद्र भाई सुनेगा, अपने इस देश को एक बात मैं बताना चाहता हूं। अरे जो मजहब, जो रसूल आपको बेजा पानी बहाने की इजाजत नहीं देता, आपको बेजा खून बहाने की इजाजत कैसे दे सकता है? शरीक होना। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए। अपने इस देश को एक बात बतानी है मुझे। कभी मैंने कहा था कि तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा, तू आफताब सही पर बुझा के छोड़ूंगा। मेरी सारी शायरी एक तरफ और मेरी दो लाइन एक तरफ। तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा, तू आफताब सही पर बुझा के छोड़ूंगा। मैं अपने मुल्क की अमनो सलामती के लिए हर एक हिंदू मुसलमान के हाथ जोड़ूंगा। मैं अपने मुल्क की अमनो सलामती के लिए हर एक हिंदू मुसलमान के हाथ जोड़ूंगा। राजू सुनना, ये मेरा भाई राजू, अल्लाह से सलामत रखे। इस सफर में अगर सबसे ज्यादा मेरे साथ किसी ने सफर किया है, मेरे राजू ने किया। जोरदार तालियां बजाइए इसके लिए। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए। सुनना, अपने इस देश को एक बात बतानी है मुझे, अपने इस मुल्क को एक बात बतानी
कोई सांप न पाला जाए। आस्ती जो मेरे देश के हैं गद्दार। नहीं नहीं नहीं, इतनी धीरे से नहीं सुनेंगे आप, इतनी आसानी से क्या वो हम निकाल पाएंगे उन्हें। जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो, आई एम नॉट सेइंग हिंदू मुस्लिम, अंग्रेजी इसलिए बोल रहा हूं आपको लगेगा कि सर ने कोई पढ़ा लिखा कवि भी बुलाया है। जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार। अगली लाइन में एक हाथ हवा में उठे, जो मेरे देश के हैं गद्दार। नहीं, ऐसे ताली ना बजाओ, लग रहा है आप तंबाकू पीट रहे हैं। बजाए तो आप कायदे में, जानता हूं फिरोजाबाद जब बजाने पे आ जाए जो अच्छों को बजा देता है। शरीक होना, ये मोहब्बत करने वाले लोग हैं। पेश करता हूं, जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। तालियां कमजोर है, सुने। जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। सुने, जो मजलूमों को सताते हैं, दादा सुनिएगा, जो मजलूमों को सताते हैं, जो दंगों को भड़काते हैं। आपकी कमजोर तालियां मुझे कमजोर करेंगी। पेश करता हूं, जो मजलूमों को सताते हैं, जो दंगों को भड़काते हैं, जो नफरत को फैलाते हैं, घरों में आग लगाते हैं, बसा ले दिल में चाहे राम, बसा ले दिल में चाहे राम, या सीनों में रखे इस्लाम, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। एक बंद पढ़ता हूं भाभी जी, मैं हाजिर करता हूं, बहुत शुक्रिया। जो मजलूमों को सताते हैं, जो दंगों को भड़काते हैं, जो नफरत को फैलाते हैं, घरों में आग लगाते हैं, बसा ले दिल में चाहे राम, या सीनों में रखे इस्लाम, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। अब एक बंद पढ़ता हूं, भाभी बैठी हैं और मेरे बड़े भाई जिनको बहुत पसंद है राशिद बॉस बैठे हैं। ये बंद मैं उनके हवाले से पढ़ता हूं। यहां हर बेटी सीता है। अब मैं ये देखना चाहता हूं, इस बंद को आप ज्यादा अच्छा सुनेंगे कि आप ज्यादा अच्छा सुनेंगे, मैं देखना चाहता हूं। यहां हर बेटी सीता है, यहां हर बेटी राधा है, यहां हर बेटी सीता है, यहां हर बेटी सीता है, यहां हर बेटी राधा है, यहां हर बेटी मरियम है, यहां हर बेटी सलमा है। फिरोजाबाद के अच्छे लोगों, मैं इससे अच्छा कुछ लिख नहीं पाया। मुझे विश्वास है आदरणीय मेरे मुख्य अतिथि, मेरे मेहमान खुसूसी आली जनाब इज्जत माब एसएसपी साहब मुझे आशीर्वाद देंगे, एसएसपी सिटी साहब सीओ साहब मुझे आशीर्वाद देंगे, पूरा मंच मुझे आशीर्वाद देगा। सुनना, यहां हर बेटी सीता है, यहां हर बेटी राधा है, यहां हर बेटी मरियम है, यहां हर बेटी सलमा है, यहां जो लूटे इनकी लाज, यहां जो लूटे इनकी लाज, वो मौलाना हो या महाराज, वो हिंदुस्तान छोड़। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
यकीन जानिए वो इतनी आसानी से हिंदुस्तान छोड़ेंगे भी नहीं। वो जब छोड़ेंगे जब आप मेरी आवाज से आवाज मिलाएं। ये मैं फिर से पढ़ना है मुझे? सर इजाजत? यहाँ नहीं प्लीज स्टॉप प्लीज तशरीफ रखिए। आइए अजीज उतना ही रखो कि जी बहल जाए, अब इस कदर भी न चाहो कि दम निकल जाए। आइए बैठिए। ये गुलपोशी, ये गुल हमारे मेहमानान के हिस्से में आने हैं। मैं तो आपका अपना हूं। मैं ये बंद फिर से पढ़ता हूं, सुनेगा। यहाँ हर बेटी सीता है, यहाँ हर बेटी राधा है, यहाँ हर बेटी मरियम है, यहाँ हर बेटी सलमा है। यहाँ जो लूटे इनकी लाज, वो मौलाना हो या महाराज, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। वतन पर मिटने वालों पर चढ़े वो फूल हो जाऊं। आदरणीय कप्तान साहब को हमने शहीद हेमंत करकर अवार्ड दिया है। हमारी क्या हैसियत के हमको उनको अवार्ड दें। हमने तो एक कोशिश की है, मैं उस हवाले से आप तक पहुंचाता हूं और अभी तक की सबसे मजबूत तालियां मांगता हूं। वतन पर मिटने वालों पर चढ़े वो फूल हो जाऊं, गड़े दुश्मन के सीने में मैं वो त्रिशूल हो जाऊं, गड़े दुश्मन के सीने में मैं वो त्रिशूल हो जाऊं। शहीदाने वतन निकले हैं जिन राहों से हाशिम, हाथ खोलना। शहीदाने वतन निकले हैं जिन राहों से हाशिम, यही है आरज़ू मेरी मैं उनकी धूल हो जाऊं, यही है आरज़ू। बहुत शुक्रिया। मेरी जिम्मेदारी थी, हुक्म था। यकीन अगर मैं भाई जितेंद्र शर्मा साहब की नहीं मानता या अनिल लहरी साहब की, फिर मुझे पेमेंट कौन करता, है ना? तो मैंने अशार सुना दिए। आइए अब मैं गुजारिश करता हूं अब मुअज़्ज़िज़ मेहमानान से। हालांकि सिस्टम नहीं है, ये ट्रैक नहीं है कि हमको ये स्टेप लेना है, लेकिन ये जरूरत है। इस वक्त मैंने एक स्टेयर का काम किया है, मैंने एक सीढ़ी का काम किया है। मैं अर्ज करना चाहता हूं आपकी खिदमत, मुबारकबाद। आप जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। हमारे बीच आदरणीय एसपी आर्य साहब तशरीफ लाए हैं। फिरोजाबाद के अच्छे लोगों, जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। अपना कीमती वक्त हमने गुजारिश की थी, सर ने गुजारिश कबूल की। मसरूफियत के तहत आदरणीय सर यहाँ मौजूद हैं, वहीं उनके साथ राकेश तूफान साहब तशरीफ लाए हैं। हम उनका इस्तकबाल करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। मैं अर्ज कर रहा था, अब मैं उस एक शायर को आवाज दे रहा हूं जिसका ये मकाम बिल्कुल नहीं है। उनको अपना कलाम, यकीनन वो उस गजल का मक्ता हो सकता है, मुशायरे का मक्ता हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त मैं चाहता क्योंकि साहब मौजूद है, साहब को मैं चाहता हूं साहब उनको सुनकर जाएं। तो मैं गुजारिश करता हूं, हाँ, मैं किसी को आवाज दूं उससे कबल, उससे पहले शहीद MC शर्मा अवार्ड हम आदरणीय अपने बहुत ही मोहतरम आली जनाब इज्जत माब SP आर्य साहब को मैं जितेंद्र भाई से, भाई राजू से गुजारिश करूंगा, न लहरी साहब से, कि उनका इस्तकबाल करें। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। तालियां कमजोर हैं, ये एहसास ना हो। मुझे किसी को आवाज देना है तो जाहिर सी बात है, जिस मोतबर नाम को मैं आवाज दे रहा हूं वो सिर्फ इसलिए, ये उनका मकाम नहीं है, मैं चाहता हूं साहब उनको सुनकर जाएं, क्योंकि साहब के ही हुक्म पर हमने उनसे गुजारिश की, उनको यहां बुलाया। एक यकीन जानो फिरोजाबाद के अच्छे लोगों, अच्छी शायरी आवाज की मोहताज नहीं होती।
मैं उनको आवाज दूंगा, उससे केवल गजल के 2-3 शेर सुनाता हूं। मतलब यूं सुनो कि न दुश्मनी ना मुरव्वत में मारा जाऊंगा। वावा, जब शेर सुनते तो वावा करना पड़ता है, आप भूल जाते हैं। ना दुश्मनी ना मुरव्वत में मारा जाऊंगा। डांट रहे हो, दाद दे रहे हो? ना दुश्मनी मेरे से दुश्मनी क्यों निभा रहा भाई? ये मेरे से क्यों दुश्मनी निभा रहा है? हाँ तू ही समझदार है मेरे भाई, बाकी नहीं। मतलब सुने कि ना दुश्मनी ना मुरव्वत में मारा जाऊंगा, मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। ना दुश्मनी ना मुरव्वत में मारा जाऊंगा। राकेश भाई, ना दुश्मनी ना मुरव्वत में मारा जाऊंगा। मुझे एक अच्छे शायर के लिए गजल का माहौल बनाना पड़ रहा है। मुझे मैं आपको बता दूं, ये कवि लोग बैठे हैं, मैं कुछ अच्छा करूं ना करूं, मंच बहुत अच्छा करता हूं। जब शुरू कर दूं खाली कुर्सियां भी तालियां बजाएंगी, मेरा रोज का काम है। लेकिन अपने लोगों के बीच हूं तो कुछ सुनाता हूं। ना दुश्मनी ना मुरव्वत में मारा जाऊंगा, मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। अभी तो सब्र से बैठे हैं सब मेरे दुश्मन, मैं जानता हूं मैं फुर्सत में मारा जाऊंगा। अभी तो सब्र से बैठे हैं सब मेरे दुश्मन, ना दुश्मनी ना मुरव्वत में मारा जाऊंगा, मैं जब मरा तो हाँ तुमसे उम्मीद भी यही है। ये जावेद बैठा है, ये मोहम्मद जावेद, ये इतना अच्छा दोस्त है कि मुझे दुश्मनों की जरूरत नहीं। ना दुश्मनी ना मुरव्वत में मारा जाऊंगा। राजू, मैं जब मरा तो मोहब्बत में वो भी कह रहा है, मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। शेर सुने, अभी तो सब्र से बैठे हैं सब मेरे दुश्मन, मैं जानता हूं मैं फुर्सत में मारा जाऊंगा। शेर सुने, मेरे हरीफ मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे। जो मेरे छोटे भाई बैठे उनको बता रहा हूं, आप लोग सब ज़हीन हैं। हरीफ यानी एनिमीज, दुश्मन। मैं जानता हूं मैं फुर्सत में मारा जाऊंगा, मेरे हरीफ मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे। मैं एक रोज शराफत में मारा जाऊंगा, मेरे हरीफ मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे। मैं एक रोज शराफत में मारा जाऊंगा। मतलब यूं सुने के मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं। दादे रहे हो, डांट रहे हो? मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं, मैं सारी नफरतें मिसमार करके आया हूं। ए आशिकों मेरी आंखों में झांक कर देखो, मैं अपने यार का दीदार करके आया हूं। ए आशिकों मेरी आंखों में झांक कर देखो, मैं अपने यार का दीदार करके आया हूं। मुझे खबर थी कि वो मेरा इम्तिहान लेगा, मुझे खबर थी कि वो मेरा इम्तिहान लेगा, मैं अपने आप को तैयार करके आया हूं। मुझे खबर थी कि वो मेरा इम्तिहान लेगा, मैं अपने आप को तैयार करके आया हूं। सच ये है, मैंने आपको मेंटली प्रिपेयर किया, आपको तैयार किया, क्योंकि बड़ी शायरी सुनने के लिए गजल का माहौल मुझे देना था। मैं आपसे गुजारिश करता हूं ऐसा ना हो कि आप थोड़े से शांत हो जाए अच्छी शायरी पर, तो ये न लगे कि आपने हाशिम को, अपने भाई था उसको ज्यादा दुआओं से नवाजा। मैं एक बड़े कवि के लिए बड़ी तालियां मांगता हूं। मैं आदरणीय जमुना प्रसाद उपाध्याय जी से गुजारिश करता हूं जो अयोध्या से तशरीफ लाए, जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। अगर आप अपने दीनी जलसों की कवरेज कराना चाहते हैं, या सियासी या समाजी जलसों की कवरेज कराना चाहते हैं, या फिर मुशायरे या कवि सम्मेलन की या किसी और प्रोग्राम की, तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9976400286। आप अपने दोस्त, अपने होस्ट शफीक खान को दीजिए इजाजत।